टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल टू। आज तक हम डिस्कस करते आए हैं कि अगर आपका HbA1c लेवल ज्यादा है तो आपको किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आज मैं और आप मिलके डिस्कस करेंगे कि अगले 3 महीने में हम ऐसा डाइट प्रोग्राम फॉलो करेंगे जिससे आपके HbA1c लेवल्स नीचे आएंगे और जो प्री डायबिटीज लोग हैं उनका प्री डायबिटीज रिवर्सल होगा, और साथ ही साथ जो लोग ओवरवेट हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगर वो ये डाइट फॉलो करेंगे तो उनका अच्छा खासा वेट लॉस होगा। नमस्ते, I am Dr. Rekha, your diabetes reversal and obesity management coach. So let's begin the 3-month pre-diabetes reversal program. Before coming to the diet, let me tell you ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। मैं आपके साथ हर 15 दिन में 15 दिन का डाइट प्लान शेयर करूंगी, आपको उसे अच्छे से फॉलो करना है। यानी कि 3 महीने में आपको टोटल 6 डाइट प्लान्स रिसीव होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द डाइट प्लान आपको अपने फास्टिंग शुगर लेवल्स मेजर करने हैं, करंट HbA1c लेवल्स क्या हैं आपके वो आपको देखना है, साथ ही साथ आपको वेट मेजर करना है, अपने मेजरमेंट्स लेना है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। और इस पूरे प्रोग्राम के दौरान अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है डाइट में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट डाइट प्लान। आपके पूरे दिन को डिवाइड करते हैं 6 पार्ट में। अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक्स एंड देन डिनर। सो स्टार्ट योर मॉर्निंग्स विद ग्रेटिट्यूड, और साथ ही साथ कुछ ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आपको दिन में मोटिवेशन देने के काम आए। देन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, एम्प्टी स्टमक, आपको मेथी दाना वाटर लेना है। मेथी दाना वाटर के लिए आपको क्या करना है, आपको रात को ही ½ टेबल स्पून मेथी दाना, अराउंड 5 to 7 ग्राम्स ऑफ मेथी दाना पानी में भिगो के रखना है, और सुबह सुबह उस पानी को, मेथी दाने को बॉईल करके और आपको वो पानी पीना है। साथ ही साथ जो मेथी दाना है, बिकॉज इट्स रिच इन फाइबर, वो मेथी दाना आपको फेंकना नहीं है बल्कि आपको उसे च्यू करके खाना है। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप उसे अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करके तब उसे खा सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रेकफास्ट, जिसमें आपके पास हैं 4 ऑप्शंस इन योर फर्स्ट डाइट प्लान। ऑप्शन 1 इज वेजिटेबल उपमा, जिसे आपको बनाना है सूजी से, और साथ ही साथ इसमें मिक्स करनी है वेजिटेबल्स, खूब सारी वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, पीस, बीन्स और 24 ग्राम्स पीनट्स, एंड कम से कम ऑयल यूज़ करके आपको ये बनाना है। आपका चॉइस ऑफ ऑयल होना चाहिए कोकोनट ऑयल। ऑप्शन 2 इज़ वेजिटेबल पोहा। अगेन आपको वही सारी वेजिटेबल्स अच्छी अमाउंट में डालनी है, जिसमें आते हैं पीनट्स, कैरेट्स, पीस, बीन्स, एंड ऑयल यूटिलाइजेशन कम से कम। ऑप्शन 3 इज़ वेजिटेबल ओट मील। प्लीज़ डोंट बाय इंस्टेंट ओट मील। आपको इंस्टेंट ओट मील नहीं लेना है क्योंकि वो आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक कर सकता है, और इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स डालनी है अलोंग विद टोमेटो। ऑप्शन 4 इज़ 2 एग ऑमलेट with all the vegetables in good amount. So I have shared 4 options. So based on your preferences, vegetarian और non-vegetarian, आप इन options में से choose करके इन्हें अपने ब्रेकफास्ट में रख सकते हैं। और ब्रेकफास्ट बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करनी है अपने ब्रेकफास्ट मील में, और साथ ही साथ आपको ऑयल मिनिमम यूज़ करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ब्रंच। ब्रंच मतलब आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच की एक छोटी सी मील। इस मील में हम इंक्लूड करेंगे कुछ फ्रूट ऑप्शंस, जहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ। एज पर योर चॉइस आप इन तीनों में से कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं, या हर दिन आप एक फ्रूट चूज करके ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज यू कैन टेक 1 एप्पल और 1 कीवी, और ऑप्शन नंबर 3 इज यू कैन हैव अ बॉल ऑफ वाटरमेलन स्लाइसेस। तो हमने अभी तक एक रेमेडियल वाटर थेरेपी यूज कर ली है, हमने वेजिटेबल्स की एक सर्विंग ले ली है, फ्रूट्स की एक सर्विंग ले ली है, और साथ ही साथ में हेल्दी कार्ब्स की एक सर्विंग ले ली है। अब हम बात करेंगे लंच की। तो लंच पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो भी लंच में मील ले रहे हैं, आपको अपनी एपेटाइट का सिर्फ 80% खाना है। 20% स्पेस आपको खाली छोड़ना है। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, और नेक्स्ट मील के लिए आपको टाइम से भूख लगेगी। फिर चाहे आप घर पर हो या ऑफिस में हो
हो या फिर आप ट्रेवल कर रहे हो। अब बात करते हैं लंच की। लंच में देने वाली हूँ मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो कि आप अपने रूटीन के हिसाब से खुद प्लान कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज 2 रागी मिक्स चपाती, जिसमें आप रागी और नॉर्मल आटे को 3:1 में मिक्स कर सकते हैं, मतलब 1 पार्ट नॉर्मल आटा और 3 पार्ट रागी आटा। और इसके साथ आप कोई भी सब्जी अपनी चॉइस की ले सकते हैं, बैंगन भरता, घिया, एग भुर्जी, पनीर या फिर चने की सब्जी। ऑप्शन नंबर 2 इज ब्राउन राइस, जो कि आपको लेनी है 1 कटोरी कुक्ड, और उसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं बेसन कढ़ी, राजमा, फिश करी, चिकन करी, बट आपको चिकन करी या फिश करी वो नहीं लेनी है जो स्टार्च यूज करके बनती है। ऑप्शन नंबर 3 इज 1 पनीर डोसा या फिर 2 प्लेन डोसा विद सांबर और कोकोनट चटनी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं लंच के, जिन्हें आप अपनी प्रेफरेंस वेज और नॉन वेज के हिसाब से चूज कर सकते हो। और साथ में आपको 2 चीजें लंच के साथ इंक्लूड करनी है, जिसमें नंबर 1 इज आपको सैलेड इंक्लूड करना है। सैलेड में आप 1 खीरा और 1 टमाटर इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये सैलेड आपको जस्ट अपनी लंच मील से पहले लेना है। और साथ ही साथ आपको अपनी लंच मील के साथ 1 ग्लास बटर मिल्क यानी कि छाछ अराउंड 200 to 250 ml आपको इंक्लूड करना है, या फिर आप दही भी ले सकते हैं। और लंच के जस्ट बाद आप 1 टेबल स्पून सौंफ ले सकते हैं। इससे आपको रिफ्रेशिंग फील होगा और साथ ही साथ किसी भी तरीके की ब्लोटिंग या गैस रिलेटेड इश्यूज आपको नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आपको एक चीज का ध्यान देना है कि लंच करने के बाद आपको नींद तो नहीं आ रही है। अगर आपको नींद आ रही है या लेथार्जिक फील हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका शुगर लेवल स्पाइक हो रहा है। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि आप जब नेक्स्ट डे का लंच मील लोगे तो उसमें आपको सैलेड की क्वांटिटी बढ़ानी है और अपने राइस या चपाती की क्वांटिटी को कम करना है। अगर आपको इसके बाद भी फिर से ये चीज एक्सपीरियंस हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं और मैं इसका आपको एक और सॉल्यूशन या कोई और रेमेडी सजेस्ट करूंगी। नाउ कमिंग टू द स्नैक्स पार्ट, जो कि आपके लंच और डिनर के बीच की एक छोटी सी मील है। यहाँ पर आपको 6 भीगे हुए बादाम प्लस 2 होल वॉलनट्स लेने हैं अलोंग विद योर फेवरेट टी, ग्रीन टी या कॉफी। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको उसमें एडेड शुगर यूज नहीं करनी है। अगर आपने ये सारी मील्स इसी तरीके से ली हैं तो मान लीजिए कि आपने अपने 80% डाइट का पार्ट फॉलो कर लिया है। अब वो बचा है 20%, जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट डे की सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है, पर मैं कहती हूँ कि डिनर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे, क्योंकि डिनर के बाद आप सबसे कम एक्टिविटी करते हैं। डिनर के बाद वैसे ही डाइजेशन स्लो होता है, तो इसीलिए डिनर का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस मैंने डाइट प्लान में दिए हैं, आप उन्हीं ऑप्शंस में से चूज करके अपना डिनर करें। तो चलिए अब डिनर ऑप्शंस की बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सूप, होममेड सूप, जिसे आप ब्रोकली, स्पिनच या घिया, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके उससे बना सकते हैं। और साथ में आपको लेना है 1 पनीर सैंडविच, अराउंड आपको 30 to 50 ग्राम्स ऑफ पनीर यूज करना है, और वो प्लेन पनीर होना चाहिए, ना कि उसे आप ऑयल में फ्राई करेंगे। साथ में आप जो ब्रेड यूज करेंगे आपको उसकी साइड्स हटानी है। द ब्रेड शुड बी मल्टीग्रेन ब्रेड। ऑप्शन नंबर 2 है 2 मूंग दाल चीला और साथ में कोरिएंडर चटनी। यहाँ पर आपको ऑयल का यूज कम से कम करना है और ऑयल जो आप यूज करेंगे दैट शुड बी कोकोनट ऑयल। ऑप्शन नंबर 3 इज सॉटे वेजिटेबल्स विद पनीर और पीनट। सॉटे वेजिटेबल्स में आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, मशरूम, ब्रोकली, अनियन एंड टोमेटो। ऑप्शन नंबर 4 इज सॉटे वेजिटेबल्स विद रोस्टेड चिकन या रोस्टेड फिश। ये थे आपके डिनर ऑप्शन। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है, हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव फायर सनसेट के साथ साथ कम होती चली जाती है, जिससे कि डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो बेस्ट है आप उसे 7 बजे से पहले ले लें। बट अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप लेट आ रहे हैं, तो नो वरीज, आप उसे 8 से 8:30 तक ले सकते हैं। बट ध्यान रहे कि ये जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हीं ऑप्शंस में से चूज करें। पर आपका दिन यहाँ एंड नहीं होता है, आपका दिन एंड होता है जब आप सोते हैं। तो सोने से पहले आपको ध्यान रखना है कि हाफ एन आवर बिफोर योर स्लीप आपको अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप स्विच ऑफ करके एक साइड में रखने हैं। एंड यू हैव टू फॉलो अ 3-10 थेरेपी। 3-10 थेरेपी
आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं। इसमें आपको 10 बार डीप ब्रीदिंग्स लेनी है। सिंपल, आपको लेट के आईज क्लोज करके डीप ब्रीदिंग लेनी है। यू हैव टू काउंट 10 टाइम्स। उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है काउंटिंग के साथ, एंड देन उसके बाद आपको आंख बंद करके ही ऐसी 10 चीजें याद करनी है जिसके लिए आप लाइफ में थैंकफुल हैं। ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस को आउट करने में हेल्प करता है और आपको एक अच्छी स्लीप लेने में हेल्प करेगा। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं 15 दिन की। इसमें नंबर 1 पॉइंट इज कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपकी जो लास्ट डे का डिनर था और आज का आपका ब्रेकफास्ट, इन दोनों के बीच एटलीस्ट 12 घंटे का गैप होना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आप ये डाइट वेट लूज करने के लिए कर रहे हैं तो 14 आवर्स का गैप आपको लास्ट मील और डे की फर्स्ट मील के बीच में रखना है। नंबर 2 इज, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि डाइट के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी है। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, आप अपनी रोज डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे तभी आप डाइट का प्रॉपर 100% फायदा ले सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं, आप बहुत ज्यादा मेडिसिन पर हैं, आपकी डायबिटीज बहुत लंबी है, तो एकदम से आप अपनी बॉडी को फिजिकल स्ट्रेस नहीं देंगे। आप शुरुआत कर सकते हैं 5 से 10 मिनट की वॉक और इसे हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये डाइट एक जनरलाइज डाइट है और ये 90% लोगों पर काम करेगी। आप प्री डायबिटिक हैं, ऑब्वियसली ये हेल्प करेगी आपके प्री डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। पर अगर आप डायबिटिक हैं, मेडिकेशंस पे हैं, आपको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज है, तो आपको एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच की ज्यादा जरूरत है। बट कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। अगर आप किसी तरीके की कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे फॉलो करिए एंड कीप चेकिंग योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, डेली ब्लड शुगर लेवल्स एंड ब्लड शुगर लेवल्स आफ्टर योर मील। सो लेट्स स्टार्ट दिस विद दिस फर्स्ट डाइट प्लान। आप डाइट प्लान करिए। जहां कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी देयर टू आंसर योर इश्यूज, योर क्वेरीज, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस प्लान से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। थैंक यू।